जिस वजह से आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं, उनके त्याग के बारे में पता चलेगा और हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि आगे चलकर, जैसे कहते हैं ना, शहीद भगत सिंह जी ने अपनी छोटी सी उम्र में एक ऐसा काम करके दिखाया कि उनको सदियों तक याद रखा जाएगा। तो मैं इसी आवरण के साथ अपने युवा साथियों से कह रहा हूं, काम चाहे एक करो, छोटा करो, मगर आपको सदियों तक याद रखा जाए, काम ऐसा करो। बहुत अच्छा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारा देश आजाद हुआ, हम अपने आजादी के 77वें दिवस को मना रहे हैं। इसमें बहुत लोगों का खून बहा है, हमारे बहुत साथी शहीद हुए हैं। उनको नमन करते हुए हम आज एक प्रेरणा लेते हैं कि ना हम जाति में बटेंगे, ना हम किसी और में बटेंगे, हम पहले हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। इसी बात को मैं खत्म करते हुए पूरे गांव की सरदारी को, मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतनी बढ़िया तिरंगा यात्रा जो आप लोगों ने यहाँ निकाली है। मैं कह रहा हूं कि इस यात्रा को इतना वायरल करो कि आसपास के गांव वाले भी देख के अगली बार से हर गांव में एक ऐसी यात्रा निकले। तो साथियों, अपनी तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारे गांव में समय निकाल कर पहुंचे मोंटी मंगला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों का जितना पूरा सहयोग रहा है इस यात्रा में, सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी इसी तरह से हर वर्ष इसी प्रोग्राम को और आगे बड़ा बनाएं, ये मैं आपसे विनती करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बैसला जी और मेरी गांव की समस्त सरदारी युवा साथी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता लिखी थी आजादी का संघर्ष। तो उसकी 4 लाइनें हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखो, संसार में प्रत्येक प्राणी को जो सबसे प्यारी चीज है वो होता है धन, और धन से भी प्यारी चीज होती है अन्न, क्योंकि भूखा आदमी पैसा नहीं मांगता, वो अन्न चाहता है कि मुझे भोजन दो। लेकिन जिसके पास भोजन हो और पैसा भी हो, उसके लिए भी एक चीज बच जाती है जो सबसे प्यारी है, और वो होता है प्राणों का उत्सर्ग, यानी अपने प्राणों को दे देना। हम में से कोई भी अगर ये कहे कि भाई मुझे कोई लाख रुपए दे, करोड़ रुपए दे और आज अपनी जान दे दो, तो शायद हम में से कोई भी करोड़ क्या 10 करोड़ भी दे दे, अपनी जान को नहीं देगा। तो वो कौन सी भावना है कि जो जान देने के लिए किसी व्यक्ति को सहर्ष और खुशी खुशी तैयार कर देती है, सबसे आगे बढ़ के प्राण को न्यौछावर करने के लिए प्रेरणा है जो उनको तैयार कर देती है, वो है देशभक्ति की भावना। सैनिकों को क्या मिलता है? लाखों करोड़ों वेतन नहीं, वही 35-40 हजार तनख्वाह। उनके पास सब चीज की कमी है। ज्यादातर सैनिकों के पास खेती बाड़ी सब है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो देश की सीमा पर जाकर के अपने प्राणों को दे देते हैं। क्या इस प्राण का कोई मूल्य है? इसकी कोई तुलना है? अमूल्य है। हम सभी को भी इनसे प्रेरणा लेकर ये देखना चाहिए कि आज हमारे बॉर्डर पर लड़ते लड़ते 20-20 साल के 18-18 साल के जवान वो शहीद हो गए। अरे बाद में करोड़ों में मिला, परिवार को मिला, उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला ना। वो केवल इस भावना के साथ जिए कि देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले। तो हम सब भी ये प्रण करें आज कि भाई ना जाति में बटेंगे, ना किसी और विभागों में बटेंगे, सब एक बनेंगे और नेक बनेंगे। रही देशभक्ति की भावना, जिसके पास जो भी काम है, अभी जैसा भाई रोहतास ने कहा, मंगला जी ने कहा, जो भी जिसके पास काम है अपने काम में ईमानदारी से लगो। गांव के सरपंच भी सैनिक ही हैं, गांव के अध्यापक भी सैनिक ही हैं, और जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मजदूरी, मनरेगा जो भी है, वो सब सैनिक ही। अपने आप को कम नहीं समझे किसी भी लिहाज से। बस अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें ताकि आपके पसीने का एक एक कतरा इस देश के काम आए। बोलिए भारत माता की जय। पवन बैंसला जी और भाई मोंटी मंगला जी ने बहुत ही अच्छी, काफी विस्तृत चर्चा करी। देखिए, ये कहने में बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन आज
हमारा नैतिक धर्म और कर्तव्य भी बनता है कि थोड़ा थोड़ा सभी जो हमारे वीर अमर शहीद हुए हैं उनके बारे में विवरण करें। अगर हम सबके बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित बिस्मिल्लाह जी राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। इस प्रकार के हमारे अनंत जो शहीद हुए हैं, तो उनमें से सर्वोपरि शहीद भगत सिंह का नाम आता है, क्योंकि शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनकी छोटी सी उम्र में ही उनके देशभक्ति का जज्बा था। एक बार उनके माता पिता अपनी खेत की बुवाई करने के लिए गए थे, तो जैसे ही वो बुवाई कर रहे थे तो उनके साथ में भगत सिंह जी भी चले गए, और जैसे उनके माँ बाप उस खेती के कार्य को कर रहे थे, उसके बाद भगत सिंह जी भी जो एक लकड़ी होती है उन लकड़ी को बोने लगे खेत के अंदर। तो उनके माँ बाप उनको पूछने लगे कि बेटा ये क्या काम कर रहे हो, तो उनके अंदर देशभक्ति का वो जज्बा था, तो वो कहने लगे अपने माता पिता से कि हे पिताजी, मैं ये बंदूक बो रहा हूँ। वन की किस लिए? कि आने वाला जो हमारा समय होगा कि हमें इन गोरों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, मैं इसलिए ये बंदूक बो रहा हूँ। और उनके जेहन में सिर्फ दो बातें हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि ना मुझे शादी करनी है, ना ब्याह करना, सिर्फ मेरी शादी ही भारत माता से होनी है। तो उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहे कि ना कली ना सुमन, ना कली ना सुमन, ना चाहिए ठंडी पवन, आग अयोध्या 16 कश्मीर, जला दे घर मेरा पर बचा ले वतन, बचा ले वतन, बचा ले वतन। भारत माता की। अगर आपने हमारे खबरदार पलवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारी खबरें जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपको बता दें